नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 19 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मिनट करंट अफेयर। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इसका टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दे देते हैं। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आईएएस प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए और वहां पर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे गुइसेपे कोंटो। तो गुइसेपे जो कोंटे थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपको याद होगा, कोरोना के समय में जनवरी में, कोरोना काल में इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से हम निपट नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। तो मारियो द्रागी ये अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये वही मारियो द्रागी हैं जिन्होंने 2010 के दशक में उत्पन्न ऋण संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन में कितने देश शामिल हैं? इसमें 166 देश हैं और भारत भी इसका सदस्य है। कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रियल अवार्ड्स, जिसे न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन या न्यूयॉर्क कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का प्रमुख उपकरण है। और अभी केयर एनर्जी ने अमेरिका की एक जिला अदालत में न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत भारत के विरुद्ध 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक मध्यस्थता निर्णय को लागू करने के लिए मामला दायर किया है। इस कारण से ये चर्चा में आया है। भारत का कौन सा प्रदेश है जहां पर चित्तौरा झील अवस्थित है? हमने चर्चा की थी कि अभी राजा सुहेलदेव की प्रतिमा वहां पर बनाए जाने के लिए अनावरण किया गया, शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ऐसा भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद में स्थित है और इस झील से निकलने वाली तेरी नदी नामक छोटी सी एक नदी है जो कई प्रवासी पक्षियों के निवास स्थल के रूप में जानी जाती है। हिंदू तीर्थ स्थल होने के नाते कार्तिक पूर्णिमा और बसंत पंचमी के दिन इस झील के पास मेले भी लगते हैं। यूपी स्पेशल का महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र एनआईसी ने व्हाट्सएप की तर्ज पर कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये अगला प्रश्न है। एनआईसी ने अभी सरकारी कामकाज के लिए संदेश नामक एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि सरकारी प्रशासन और जो भी ई गवर्नेंस के कार्य हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। और ये गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जिसे किसी भी सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपयोगकर्ता द्वारा वैध मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से आधिकारिक या आकस्मिक स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना का कार्यान्वयन किस तिथि से शुरू किया जाएगा? ये तिथि इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2021 से इसको शुरू किया जाएगा और इसका उद्देश्य है भारत को दूरसंचार उपकरण निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना, जैसे चाइना हब है उस तरीके से बनाना। और ये योजना 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है। विभिन्न श्रेणियों और वर्षों के लिए 4 से 7% के मध्य प्रोत्साहन राशि प्रदान इसमें करने का लक्ष्य रखा गया है। और कुल वस्तुओं की संचयी वृद्धिशील बिक्री पर करों की गणना के लिए जो आधार वर्ष होगा वो 2019-20 माना गया है। हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज आईएसएल के डिजिटल शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें 6 श्रेणियों के अंतर्गत कितने शब्द शामिल किए गए हैं? तो इसमें जो शब्दों की संख्या है भारतीय सांकेतिक भाषा में 10,000 शब्द शामिल किए गए हैं। इस शब्दकोश को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा तैयार किया गया है। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री केंद्रीय संपदा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लागू की जा रही है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लागू कर रहा है। और ये जो योजना है इसके तहत मतलब किसान संपदा योजना के तहत 2 योजनाओं के लिए 363.4 करोड़ रुपए और 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और सरकार इन परियोजनाओं के लिए 102.91 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता भी देगी। वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और वो पहला अफ्रीकी देश है मॉरिशस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदार समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। और ये अफ्रीका में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला पहला व्यापार समझौता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 तक कितने सेक्टरों के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना को मंजूरी दी है? तो ये सेक्टर है 13। दूर संचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए जो पहला फैक्ट अभी हमने डिस्कस किया है, जो 1 अप्रैल 2021 से योजना शुरू हो रही है, तो घरेलू विनिर्माण के लिए इसमें 13 जो सेक्टर हैं उनको मंजूरी दी गई है। इसमें स्विच, राउटर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस उपकरण और अन्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेस डिवाइस को शामिल किया गया है। कुल 13 सेक्टर हैं। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या आरओ की परीक्षा देने वाले हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं, आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। हमारा एक क्यूआईपी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आप यूपीपीसीएस में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में अपनों को हर हाल में पास होना
होते हुए देखना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6307281212। हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।